मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और कई वर्षों से अनुसंधान कार्य कर रहा हूं। आज मैं अपने अनुसंधान जहां करता हूं उसी फील्ड पे खड़ा हूं। यहाँ हम कई एक्सपेरिमेंट लगाते हैं और आज जो मैं बताना चाह रहा हूं ये है कि गेहूं की सीआरआई स्टेज के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है। तो ये सीआरआई स्टेज दिखती कैसे है, क्या हम अपने खेत में इसको पता कर सकते हैं? और इसकी इंपॉर्टेंस तो सभी को पता है कि इस स्टेज पे सिंचाई करना कितना जरूरी है। और आज हमने अपने खेत में सिंचाई करी है और इस खेत की बुआई किए हुए आज 21 दिन हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ठीक हमें 21 दिन पे करनी है, जब सीआरआई स्टेज आने लगे हमें तभी करनी है। और मैं कई बार बता चुका हूं कि ये सीआरआई स्टेज बुआई के लगभग 20 से 25 दिन के बीच में आ जाती है, अगर हमने समय से बुआई की है तो। अगर देर से बुआई की है तो फिर इसमें 25 से 30 दिन लगते हैं। तो आज इसके 21 दिन पूरे हो गए थे और खेत में नमी भी कम हो रही थी, तो आज हमने इसकी सिंचाई करी है। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि सीआरआई स्टेज हम कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने इसी खेत से ये गेहूं के 2 पौधे निकाले हैं सैंपल के लिए। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सीआरआई स्टेज में पौधे में क्या परिवर्तन होता है। तो आप देख सकते हैं गेहूं का ये पौधा है और ये बीज अभी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये शुरू की जड़ें जो निकली हैं, ये टेम्परेरी जड़ें होती हैं जो शुरू में मॉइस्चर को लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं। और उसके बाद देखिए जहां से ये बीज जुड़ा उसके ऊपर से आप देखिए 1 सेंटीमीटर ऊपर ये आपको एक फूला हुआ नजर आ रहा होगा। और इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, फोकस करके देखें, तो ये देखिए ये जो ये जड़ें निकल रही, ये मोटा मोटा एरिया हो रहा है, सॉइल फूला हुआ एरिया, इसी को हम क्राउन कहते हैं। और यहां से ये देखिए रूट निकलनी शुरू हो रही है। देखिए ये एक ये निकल रही है और एक ये निकल रही है, यहीं से फिर कल्ले निकलेंगे। इसी तरह से इस पौधे में हम देख सकते हैं, इस वाले सैंपल में हम देख सकते हैं कि ये देखिए यहां से ये जड़ें निकली, यही परमानेंट जड़ें होती हैं और यहां से कल्ले निकलते हैं। इसके बाद ये जो जड़ें हैं, टेम्परेरी जड़ें अपना काम करना बंद कर देंगी, ये बीज सड़ जाएगा और ये जो फूला हुआ एरिया है, मोटा मोटा एरिया, सभी पौधों में ऐसा होगा, ये जड़ें नीचे जाएंगी और यहां से जो है कल्ले बाहर को आएंगे। तो ये जो स्टेज है बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, यही क्राउन रूट होती है। ये सेमिनल रूट है, टेम्परेरी रूट है, जिसको आप देख रहे हैं सेमिनल रूट बोलते हैं इनको। और ये जो है परमानेंट रूट बनती है, यही क्राउन होता है। तो आप अपने खेत में पौधों को उखाड़ के देख सकते हैं 20, 21, 22 दिन बाद क्या ऐसा जड़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर ये बननी शुरू हो गई हैं और तो आपको इस समय सिंचाई करनी है। मृदा में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर बारिश हो गई है, नमी अच्छी है खेत में, फिर आपको सिंचाई की जरूरत नहीं है। सिंचाई का हमारा उद्देश्य यही होता है खेत में नमी बना के रखना। कभी कभी बारिश हो जाती है बुआई के 15, 16, 20 दिन बाद और इस अवस्था जो आ रही है, नमी है खेत में, फिर आपको सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सामान्यतः रबी के मौसम में बुआई के बाद बारिश नहीं होती है, खेत में नमी की कमी होने लगती है, तब हम सिंचाई करते हैं। तो आज आप ये देख के समझ गए होंगे कि हम कैसे अपने खेत में सीआरआई स्टेज को पहचान सकते हैं। ये क्राउन है, क्राउन मतलब मोटा मोटा फूला हुआ है, इसमें और भी निकलेंगी जड़ें निकलेंगी, ये तो अभी शुरुआत की अवस्था है। और इसी समय पे अगर मिट्टी को नमी मिल जाए और पौधे में ये नमी उपलब्ध हो जाती है और हम इसके बाद नाइट्रोजन दे देते हैं या इस समय हम यूरिया दे दें, नाइट्रोजन की पूर्ति कर दें, तो इन जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, कल्ले बहुत अच्छे निकलते हैं। इसलिए जरूरी है कि सीआरआई स्टेज पे आप पहली सिंचाई करें। लगभग ये बात सभी किसान जानते हैं कि सीआरआई स्टेज पे पहली सिंचाई जरूरी है, लेकिन हम सीआरआई स्टेज को पहचान नहीं पाते हैं। तो अब आप देखिए ऊपर से अगर हम पहचान में देखें तो आप पौधे की लंबाई देखिए, तो पौधे की लंबाई आप देखिए, देख सकते हैं इसमें 3 पत्ती, जो बीच वाली पत्ती काफी बड़ी हो गई है, बाकी 2 पत्ती आ रही है। और इसमें भी देखिए जो है 3 पत्तियां हो गई हैं। तो इसका मतलब 3 पत्तियां हो गई हो और बीच वाली पत्ती अच्छी खासी लंबी हो गई हो, तो इसका मतलब वो अवस्था आ गई है। ये मॉर्फोलॉजिकल स्टेज है जिसे हम देख के पता लगा सकते हैं खेत में कि सीआरआई स्टेज आ रही है, नहीं आ रही है। अगर इसके बाद 4-5 पत्तियां हो गई तो इसका मतलब सीआरआई स्टेज पार हो गई है, वो अवस्था निकल गई है, मतलब ये अवस्था बन चुकी है। और सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप अपने खेत में जाइए, खुरपी से थोड़े से जड़ों से निकालिए, तो आपको इस तरह से फूला हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब ये सीआरआई स्टेज है, परफेक्ट स्टेज है ये। इसमें भी हम 1-2 दिन और रुक सकते थे, ऐसा नहीं है कि ठीक 21 दिन पे आपको सिंचाई करनी है, 22 दिन पे कर सकते हैं, 23 दिन पे कर सकते हैं, लेकिन 25 दिन से ज्यादा मत जाइए। तो ऐसा नहीं है कि ठीक हमें 21वें दिन ही करनी है, अगर उपलब्धता हो गई तो हम 20 दिन पे भी सिंचाई कर सकते हैं, 22 दिन पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी सिंचाई की अवस्था है वो 20 से 25 दिन है सामान्य बुआई की अवस्था में। तो ये पौधे की अवस्था हमें मिट्टी के ऊपर से आप देख सकते हैं, ये जो बुआई की गई है आज ठीक इसको 21 दिन हो गए हैं। और इसके बाद जो पानी मिलेगा तो इससे बहुत अच्छे कल्ले फूटेंगे। और इधर वाले अगर आप खेत को देखें तो यहाँ जो है पहले सिंचाई कर दी गई है, इसकी
करीब 6-7 दिन पहले सिंचाई हो गई थी तो कल्लों का फुटाव अच्छा नजर हो रहा है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ये अलग एक्सपेरिमेंट है। इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं ताकि हम ये देख सकें कि वास्तव में गेहूं को कब कितनी मात्रा में पानी देना है, कितना फर्टिलाइजर देना है, कितना फास्फोरस देना है, पोटाश देनी है। इसी पे ये एक्सपेरिमेंट चलते हैं और मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, सही चीजों को जाने, ताकि उनको खेती में ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। कोई आप ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी चीज ना डालें जिससे नुकसान होता हो या जिससे कोई फायदा नहीं होता हो। तो गेहूं का ये CRI स्टेज जाना बहुत जरूरी है। हम फसल को देख के देख सकते हैं अगर कि इसमें CRI आ रही है, नहीं आ रही है, और फिर हमको उसके हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जिसको हम क्राउन रूट कहते हैं वो वास्तव में है क्या। क्राउन यही फूला हुआ एरिया है। फिर से आप इसको देख सकते हैं, अगर आपने इसको ना देखा हो, ना समझ पाए हो, तो आप देखिए जड़ है, ये निकल रही है। ये देखिए जो बीज से जो जड़ निकली है, ये बीज मैं अलग कर दे रहा हूँ, ये बीज अलग हो गया है। इस बीज से जड़ें निकली थी जो परमानेंट नहीं होती हैं, लेकिन ये तने से जड़ निकल रही है। यही क्राउन रूट होती है जो तने के ऊपरी भाग से निकलती है। यहां से यही परमानेंट रूट्स होती हैं, यहीं से कल्ले निकलते हैं। तो ये पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्राउन बहुत महत्वपूर्ण है कल्ले निकलने के लिए और जड़ें निकलने के लिए। तो ये जितना अच्छा होगा, जड़ें जितनी मजबूत होंगी, कल्ले जितने ज्यादा निकलेंगे, कल्ले जितने मजबूत होंगे, उपज भी उतनी अच्छी होगी। आशा है मेरी बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो समझ में आया होगा कि वास्तव में CRI स्टेज पे पौधा कैसे दिखाई देता है, जड़ें कैसी दिखाई देती हैं, जड़ें सेमिनल रूट्स कैसी होती हैं, फूला हुआ कितना होता है। तो आप ये जानकारी को अपने खेत में प्रयोग कीजिए। गेहूं की बुआई के समय, सिंचाई करते समय आप जरूर CRI स्टेज का ध्यान रखें। और इसी प्रकार के लेक्चर देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं, वो किसान भाइयों के लिए अलग से मैंने बनाई है। और भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन कृषि किसान विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए हिंदी में है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।